नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस दूसरे वाले पार्ट में इसके पहले हम लोगों ने ज्ञानवापी पे एएसआई का जो सर्वे आया उसमें 839 पेजों की जो रिपोर्ट थी उसका बहुत सारा हिस्सा मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। उसको देखने के लिए आप YouTube में जाकर ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पार्ट 1 देख सकते हैं। और इस दूसरे पार्ट में हम आज इस बात का जिक्र करेंगे कि आखिरकार सर्वे के जो शिलालेख थे, जो चिन्ह थे, वो क्या क्या थे, सर्वे के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई और सर्वे करने वाली टीम कौन सी थी। इन सब तमाम पहलुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वे का काम जो था वो आसान नहीं था, क्योंकि ये दो धर्मों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय था। पिछले साल 4 अगस्त को एएसआई ने कड़ी सुरक्षा के बीच में अपना सर्वे शुरू किया था। एएसआई की टीम में एएसआई के प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी थे, डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, डॉक्टर शुभा मजूमदार, डॉक्टर राजकुमार पटेल, डॉक्टर अविनाश मोहंती, डॉक्टर इजहर आलम हाशमी, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा और डॉक्टर विनय कुमार राय जैसे एक्सपर्ट इस सर्वे में शामिल हुए थे। सर्वे की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने सर्वे के दौरान मीडिया की रिपोर्टिंग तक में रोक लगा दी थी। अदालत ने ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए हुए सर्वे करने का आदेश दिया था, लेकिन मिट्टी और मलबे को देखते हुए सभी पक्षों की सहमति से सभी काम सावधानी बरतते हुए उस मलबे को वहां से हटाया गया और उसके बाद में ही एएसआई सर्वे शुरू हुआ। हमारी पहली वीडियो ने आपने देखा था कि किस तरह से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई को क्या क्या सबूत मिले थे, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को हम जरा तफसील से बात करना चाहते हैं और एक एक उसमें जो शिलालेख मिले हैं या जिस तरह से उसमें लिपियों का जिक्र किया गया है, इसमें हमें इस दूसरे वाले वीडियो में हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं। 839 पेजों की रिपोर्ट में सिर्फ इतनी ही बातें नहीं है, इसमें बेहद गहनता से हर सबूत के बारे को एक्सप्लेन भी किया गया है। एएसआई इस रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में इबादतगाह के लिए उसके पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाए गए और मस्जिद में चबूतरे और ज्यादा भी जगह बनाई गई ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग जाकर नमाज पढ़ सकें। रिपोर्ट कहती है कि पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। N2 नाम के एक तहखाने में एक स्तंभ का इस्तेमाल किया हुआ है जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और संवत के शिलालेख मौजूद हैं। S2 नाम के तहखाने में मिट्टी से दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी वहां पर बरामद हुई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि मस्जिद का दायरा बड़ा करने के लिए यहां पर निर्माण कार्य कराए गए। मस्जिद में सहन यानी कि आंगन को बड़ा बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के खंभों में तब्दीली करके उनको वहां पर आंगन बड़ा किया गया था। मस्जिद का जो गलियारा है वहां भी चारों ओर खंबे हैं। इसकी जांच में एएसआई की जो जांच है उसमें पता चलता है कि वो मूल रूप से पहले से मौजूद मंदिर का हिस्सा थे। इन स्तंभों को मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इसमें से मौजूद इस जो खंभों में मौजूद थे कमल के पदक के बगल में बने व्याला फिगस को हटाकर फूलों का डिजाइन यहां पर बनाया गया था। एएसआई के सर्वे में आगे क्या कहा गया है कि पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार के बारे में रिपोर्ट में जो दर्ज है वो ये है कि मौजूदा संरचना यानी कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार का शेष भाग पहले से मौजूद हिंदू मंदिर है। यह पश्चिमी दीवार पत्थरों से बनी है और इसे क्षैतिज साँचों से सजाया गया है। यह पश्चिमी जो दीवार है वो पश्चिमी कक्षों के बचे हिस्सों के केंद्रीय कक्ष के पश्चिमी प्रोजेक्शन और उत्तर और दक्षिण में 2 कक्षों के पश्चिमी दीवारों से बनी हुई है। दीवार से जुड़ा केंद्रीय कक्ष अब भी पहले जैसा मौजूद है और बगल के दोनों कक्षों में बदलाव किए गए हैं। मंदिर के उत्तर और दक्षिण के प्रवेश द्वारों को सीढ़ियों में तब्दील कर दिया गया था और उत्तरी हॉल के प्रवेश द्वार में बनी हुई सीढ़ियां आज भी इस्तेमाल में हैं। केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार पर जो रिपोर्ट कहती है वो ये है कि मंदिर में एक बड़ा सा केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल का चैम्बर हुआ करता था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में एक एक कक्ष थे। एएसआई के मुताबिक पूर्व की संरचना यानी कि मंदिर का जो केंद्र कक्ष था वो अब मौजूदा संरचना
मस्जिद का केंद्रीय कक्ष जो है वो बन चुका है। एएसआई का मानना है कि मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था, जिसे पत्थर की चिनाई से ब्लॉक कर दिया गया था और पत्थर से ब्लॉक किए गए मुख्य प्रवेश द्वार के दूसरों में किबला बनाया गया था। ये एएसआई की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जिस जगह में सर्वे किया गया है और उस पूरे परिसर में सर्वे नहीं हुआ। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि मैंने कहा जो सर्वे के पॉइंट चुने गए थे, ये सर्वे उन्हीं क्षेत्रों में किया गया है, उन्हीं जगहों पर किया गया है और इन जगहों से जो प्राप्त हुआ है वो यहां पर आपके सामने मैंने बताया है कि मंदिर में किस तरह से जो खंबे थे, यानी कि अगर मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाऊं कि एक इमारत को ढाया गया, ढहाने के बाद उससे जो अवशेष निकले उसको दूसरे यानी कि अपना जो निर्माण किया गया उन अवशेषों का इस्तेमाल उसमें करा दिया गया। यानी कि अगर हम माने या और जो रिपोर्ट ये कह रही उसके मुताबिक अगर वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था और उसको तोड़ा गया तो उसके जो स्ट्रक्चर का मलबा कहें या जो भी सामान उससे निकला उसको जो है मस्जिद बनाने में प्रयोग किया गया। वो सारे साक्ष्य 839 पेजों की रिपोर्ट है, ये छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है और इसको जो है वाराणसी की जिला अदालत में पेश कर दिया गया था। उसके बाद में मांग उठी और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, यानी कि हिंदू पक्ष के वकीलों के पास और मुस्लिम पक्ष को भी ये रिपोर्ट सौंपी गई ताकि इसकी गहनता से जांच कर ली जाए। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि इसमें ये केवल एक रिपोर्ट है, ये कोई फैसला नहीं है। इसमें 839 पेज में कहां पर क्या दर्ज किया गया है, क्या क्या लिखा गया है, इसकी हम गहनता से जांच कराएंगे। उसके बाद हम वकीलों से और एक्सपर्ट से इसमें सलाह लेंगे, उसके बाद हम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। हिंदू पक्ष का मानना है कि जैसा हम पहले कह रहे थे ये वही उसी तरह रिपोर्ट में आए। यहां पर एक हिंदू मंदिर था जिसको औरंगजेब के समय, औरंगजेब के शासनकाल में उसके आदेश में इसको तोड़ा गया। बाद में यहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ और मस्जिद में जिस तरह की रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें बाद में भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, इसके आंगन को और बड़ा बनाया गया है ताकि यहां पर नमाज पढ़ी जा सके। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें और बेहतरीन एनालिसिस देखने के लिए नव भारत टाइम्स के साथ में जुड़े रहिए।